ये कोई बात नहीं होती है। मैं बच्चों को डांटती हूँ ना तो उनकी भलाई के लिए डांटती हूँ, और आप क्या करते हो, उनके ही सामने मेरी बात को गलत साबित करके उनको पुचकारने लग जाते हो। अब बच्चों को तो यही लगेगा ना कि मैं उनकी दुश्मन हूँ और आप उनके दोस्त। ओ प्लीज यार, बच्चों को हर चीज डांट के नहीं समझाई जाती, प्यार से भी समझाया जा सकता है। अरे बच्चे प्यार से समझते कहाँ हैं, मैं तो उनके सामने बोल बोल कर थक जाती हूँ। जब तक उनसे ऊंची आवाज में ना बात करूँ ना तब तक वो सुनते ही नहीं है। अब बच्चों से ऊंची आवाज में क्या बात कर लूं, बच्चों की नजरों में भी बुरी और आपकी नजरों में भी बुरी। राजी, मुझे तो इतना पता है कि लाड़ प्यार के साथ साथ ना बच्चों को डिसिप्लिन में भी रखना जरूरी है। हाँ, तो डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों को परेशान क्यों करना? इसको डिसिप्लिन नहीं कहते हैं, इसको टॉर्चर कहते हैं, टॉर्चर। इससे तो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। अब आप अपने पापा को ही देख लो ना, हर टाइम डिसिप्लिन डिसिप्लिन करते रहते थे, बच्चों पर बंदिशें लगा के रखते थे। हुआ क्या, आपके पापा ने आपके भाई की शादी की 1 महीने बाद ही आपका भाई अपनी वाइफ को लेके लंदन शिफ्ट हो गया, और अब आपके पापा इतने बड़े घर में अपने डिसिप्लिन के साथ अकेले रह रहे हैं, भुगत रहे हैं ना अब। ओ प्लीज, एक तो आप हमारी घर की लड़ाई में ना मेरे पापा को बीच में मत लेके आया करो, और रही बात मेरे भाई के लंदन जाने की तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरा भाई लंदन जाने के लिए ना शादी से पहले ही ट्राई कर रहा था, जो कि उसका नहीं हो पा रहा था। शादी के बाद उसको लंदन से अच्छी जॉब की ऑफर आ गई तो वो लंदन अपनी वाइफ को लेकर चला गया। और रही बात मेरे पापा की, मेरे पापा भले ही अकेले रह रहे हो उस घर में, लेकिन अपने डिसिप्लिन के साथ बहुत खुश हैं। अरे जाओ, ये सब कवर है। आपका भाई गया है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके पापा की वजह से गया है, क्योंकि आपके पापा के डिसिप्लिन आपके भैया भाभी को समझ नहीं आ रहे थे। और छोड़ो यार, आपके पापा की आपके चाचा से बनती कहाँ है, क्योंकि आपके पापा की बोली में ना बहुत कड़वाहट है, और वही कड़वाहट आपकी बोली में भी तो है। अगर मेरी बोली में कड़वाहट आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आई है, क्योंकि आप मुझे इतना मजबूर कर देते हो ऐसा बोलने के लिए। और रही बात मेरे पापा की, मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है आपका, हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हो। अगर मैं बोलने पर आई ना तो आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते हो। सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है आपकी बहन का घर आपकी मम्मी की वजह से खराब हुआ है। बताओ, सुनकर कैसा लगा आपको? तुम ना थोड़ी जुबान संभाल के बात किया करो, तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा चलने लग गई है। तुम्हें क्या खाक पता मेरी बहन के ससुराल वालों के बारे में? अरे उन्होंने तो मेरी बहन को शादी के दूसरे दिन ही परेशान करना शुरू कर दिया था, इसलिए मजबूरन मम्मी को बीच में पढ़ना पड़ा। और तुम कह रहे हो मम्मी ने बहन का घर खराब कर दिया। क्यों लगी ना मिर्ची जब मैंने आपकी मम्मी के बारे में आपको बोला? आगे से ध्यान रखना, अगर मेरे घर वालों के बारे में कुछ बोलोगे ना तो अपने घर वालों के बारे में भी जरूर सुनोगे। राजी बेटा, माना किसी बात को लेकर हर पति पत्नी में बहस होती है, लेकिन उस बहस को उन दोनों को अपने तक ही सीमित रख लेना चाहिए। एक दूसरे के परिवार वालों को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब तू इसके परिवार वालों को बोलेगा और ये तेरे परिवार वालों को बोलेगी। सच तो ये है कि किसी को भी अपने परिवार में कोई कमी नजर नहीं आती है, तो फिर परिवार वालों को बीच में लाना ही क्यों? इससे ना सिर्फ रिश्ते खराब होंगे और कुछ भी नहीं। बेटा, यही गलती मैं और शकुंतला भी किया करते थे। हम अपने मामलों में एक दूसरे के घर वालों को घसीट लिया करते थे और उन्हें बहुत बुरा भला बोलते थे। अब इससे होता ये था कि एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती थी। बस इसी कारण शकुंतला मेरे घर वालों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती थी, इसीलिए हम दोनों के रिश्ते खराब रहते थे। बेटा, मैं तो तुम दोनों से अपने तजुर्बे से यही कहूँगा कि अपने आपसी मामलों को आपस में निपटा लिया करो, किसी के भी परिवार वालों को बीच में मत लाया करो।